प्राप्त हुई तभी थे भारतीय जनता पार्टी पूरे जिले में छोड़ती लहर दौड़ दी। सुधीर जी हमारे बहुत पुराने साथी थे, बूढ़े दिनों की साथी थे। पार्टी द्वारा उनको दिया जाता था, बड़ी ईमानदारी पूर्वक उसका निर्वाह करते थे। ये संबंध रहा, यह दुर्घटना मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भारतीय जनता पार्टी परिवार ने पूर्ण सदस्य को खो दिया है। मैं व्यक्तिगत रूप से और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज मर्माहत है। जब यह सूचना आई तो आश्चर्य हुआ। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। सुधीर जी की जो अंतिम यात्रा है वो अंतिम स्थान पे आ गई है और थोड़ी देर के बाद उन्हें उनका अंतिम पार्थिव शरीर को अंतिम कार्यक्रम होगा। उसके पहले हम चूँकि सुधीर जी भारतीय जनता पार्टी के एक स्तंभ थे, हम उसी को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं संजय पांडे जी, हम उनसे बातचीत करेंगे। संजय जी, एक बहुत बड़ी क्षति हुई है आज, सुधीर जायसवाल जैसे नेता को आपने खो दिया है। क्या लगता है कि ये कमी कभी पूरी हो पाएगी? देखिए, जब सुधीर जी की देहांत की खबर कल सुबह हम लोग को प्राप्त हुई तभी थे भारतीय जनता पार्टी पूरे जिले में छोटी लहर दौड़ दी। सुधीर जी हमारे बहुत पुराने साथी थे, बूढ़े दिनों की साथी थे और जो भी काम पार्टी द्वारा उनको दिया जाता था, बड़ी ईमानदारी पूर्वक उसका निर्वाह करते थे। आज वो हम लोग के बीच में नहीं है, इतना हम लोग तो बहुत दुख है। और पार्टी के एक तयता उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता है। और सुधीर जी के देहांत थे भारतीय जनता पार्टी परिवार को साथ ही सामाजिक एवं धार्मिक जो उनका विचार था उसकी भी बहुत बड़ी क्षति हुई है और उसकी पूर्ति होना असंभव है। इस समय भारतीय जनता पार्टी परिवार और हम सुधीर जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि निवेदित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को ईश्वर संबल प्रदान करें, सहन शक्ति प्रदान करें। बिल्कुल, ये शब्द नहीं मिल पा रहा है आज। और जिस तरह से एकाएक कल जो खबर मिली थी उसे सभी लोग सन्न रह गए कि जब दिल्ली में इलाज चल रहा था सुधीर का और वहाँ से कल ये मनहूस खबर पहुँची सुबह सुबह कि सुधीर जी अब हम लोगों के बीच नहीं रहे, तो ये कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था। लेकिन ईश्वर के आगे यही सत्य है। और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष और अभिमन्यु जी हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने जी क्या कहेंगे? एक लंबे समय तक आप लोगों ने सुधीर जी के साथ बिताया है और अभी कोई बहुत लंबी उम्र भी ज़्यादा उनकी नहीं थी कि, लेकिन क्या कहेंगे आगे? सुधीर जायसवाल जी से मेरा संबंध बाल्यकाल से ही रहा है। सुधीर जी का जहाँ आवास था उसी के बगल में मेरा भी आवास था और मेरा भी जन्म वहीं हुआ था। बाल्यकाल से ही एक पड़ोसी के नाते
थोड़ा सा जौन बातन वयस्कता आने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के नाते हमारा उनसे बड़ा आत्मीय संबंध रहा। यह दुर्घटना मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भारतीय जनता पार्टी परिवार ने आज अपने एक महत्वपूर्ण सदस्य को खो दिया है। मैं व्यक्तिगत रूप से और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज मर्माहत है, दुखी है। जब यह सूचना आई तो आश्चर्य हुआ, लेकिन भगवान के विधि के विधान को आदमी उसको स्वीकार किया। मन नहीं करता था, दिल नहीं मानता था, लेकिन स्वीकार करना मजबूरी थी। आज हम उनकी श्रद्धांजलि देने के लिए उनके अंत्येष्टि में शामिल हैं। और जहाँ तक सुधीर जायसवाल जी का व्यक्तिगत जो विचार था, चाहे वो राजनीतिक दृष्टिकोण से हो, चाहे सामाजिक दृष्टिकोण से हो, चाहे धार्मिक दृष्टिकोण से है, उन्होंने हमेशा समाज के लिए, देश के लिए कुछ करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। जो जिम्मेवारी मिलती थी उसको पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी तन्मयता के साथ पूरा करते थे। ये उनके व्यक्तित्व की बहुत बड़ी खूबसूरती थी। और सुधीर जायसवाल जी ऐसा नहीं है कि केवल भारतीय जनता पार्टी, सुधीर जी की छत्ती ऐसा नहीं है कि केवल जनमतन सिवान का व्यवसायी समाज। सुधीर जी एक ऐसा व्यक्तित्व थे कि आज सर्व समाज दुखी है और आज उनकी अंत्येष्टि में एक बड़ा हुजूम शामिल है। उनकी शव यात्रा में सभी समाज के लोग जो मतलब शामिल रहे, सभी दुखी थे। मैं आज उनको अपनी श्रद्धांजलि निवेदित करता हूं और ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार के लोग और उनके साथ सहयोगी के रूप में सर्व समाज के साथ काम करने वाले लोग को ईश्वर उनको क्षति को सहन करने की क्षमता प्रदान करे। और भारतीय जनता पार्टी नहीं एक परिवार है। मैं यह भी जनवतन विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का परिवार उनके परिवार के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। ये मैं जनवतन विश्वास के साथ होना भी चाहिए कि जो व्यक्ति जिसका पूरा जीवन पार्टी के लिए समर्पित रहा हो, तो पार्टी का भी दायित्व बनता है कि सभी लोग उनके परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में शामिल हों और उनके साथ कदम से कदम मिला करके खड़ा रहे। जैसे कि अभी सर ने बताया कि सुधीर जी किसी धर्म संप्रदाय के नहीं थे। संजय जी मौजूद हैं यहाँ पे। जब भी वो सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। श्री राम जन्मोत्सव समिति का जो बहुत बड़ा जुलूस निकलता था, उसके वो यात्रा प्रभारी हुआ करते थे। लगातार वो अपनी देख रेख में उस महा यात्रा को संपन्न करवाते थे और बिल्कुल शांतिपूर्वक वो कमी हमेशा खलेगी। और रही बात दूसरे संप्रदाय की जो इन्होंने कहा, तो हमने वो दिन भी देखा है, चूँकि उनके साथ हम लोग भी जुड़े हुए थे। चाहे वो मुहर्रम का अखड़ा हो, हम लोग तो कभी कभी घर पे सो जाया करते थे, लेकिन रात में वो रात भर जग करके और मुहर्रम के अखाड़ा को संपन्न करवाते थे। संजय जी क्या कहेंगे? देखिए, हम पहले ही बोले कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक भारतीय जनता पार्टी के साथ समर्पित थे ही, लेकिन साथ में वो सिवान केंद्रीय यात्रा समिति के अध्यक्ष थे, सिवान के वरिष्ठ शांति समिति के मेंबर थे और सिवान में जितने संस्थाएँ हैं, रेड सोसाइटी हो, गौशाला कमेटी हो, सब में वो कहीं ना कहीं क्षत्रिय रूप से थे। और आज वो हम लोग के बीच में नहीं है, तो आप देखे होंगे कि उनके शव यात्रा में मतलब जिस तरह थे हमारे अल्पसंख्यक बंधु भी अच्छी खासी संख्या में दिखाई दिए। हमारे शांति समिति के मेंबर भी दिखाई दे रहे हैं, हर कमेटी के लोग दिखाई दे रहे हैं, राम जन्म उत्सव समिति के सचिव भी दिखाई दे रहे हैं और सभी लोग उनके प्रति आज श्रद्धांजलि निवेदित कर रहे हैं कि ऐसा तरमियोदी आज हम लोग के बीच में नहीं है। इसलिए सभी तो दुख है
दुष्ट अभी मर्माहत हैं। बिल्कुल सुधीर की कमी को हम पूरा नहीं कर सकते हैं। हम और लोगों से भी बातचीत करेंगे कि सुधीर आज भले ही वो छोड़ करके हम लोगों को चले गए, लेकिन सुधीर सबके मन में बसे हुए हैं, सबके दिलों में बसे हुए हैं। हम और लोगों से बातचीत करेंगे कि वो क्या कह रहे हैं। मानसिक नस एवं नशा रोग का कराना हो बेहतर इलाज तो अब बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब सिवान में इन बीमारियों का डॉक्टर रागिनी सिंह कर रही बेहतर इलाज। न्यूरोसाइकेट्री एंड चाइल्ड केयर झूनापुर हाईवे से सटे बड़हरिया रोड सिवान, जहां एक ही बिल्डिंग में नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मंजीत रंजन के द्वारा बच्चों का किया जाता है बेहतर इलाज। तो अब देर किस बात की, आज ही चले डॉक्टर रागिनी सिंह एवं डॉक्टर मंजीत रंजन। सिवान न्यूरोसाइकेट्री एंड चाइल्ड केयर झूनापुर हाईवे से सटे बड़हरिया रोड सिवान। इमरजेंसी सेवा भी उपलब्ध। कॉल करें 9431871300। आपको फराटेदार अंग्रेजी बोलनी हो तो आज ही चले सिवान का सबसे पुराना, जिले का गौरव, ब्रिलियंट स्पोकन इंग्लिश एंड कंप्यूटर, महादेवा रोड सिवान। नामांकन जारी है, संपर्क करें 9771775410 और 9934991560। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर ए.के. सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151।